हाय फ्रेंड्स, एज अ प्रोफेसर एंड इवन एग्जामिनर ऑफ फिजियोलॉजी मैंने अक्सर देखा है कि ग्राफ्स जो होते हैं उनको एक हायर इंटेलेक्चुअल रेटिंग दिया जाता है। यानी कोई अगर ग्राफ एक्सप्लेन करे एग्जाम में भी तो उसे थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। तो अक्सर ये हायर इंटेलेक्ट का कंटेंट माना जाता है। और दूसरी बात ये कि ग्राफ्स के से अक्सर स्टूडेंट्स भागते हैं क्योंकि बहुत बार कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ्स होते हैं, एक्सप्लेन करना, खुद को समझना मुश्किल हो जाता है। ये सोच के हमने अपने चैनल पे ग्राफ्स का अलग से सेक्शन बनाया है और एवरी फ्यू डेज हम ग्राफ्स अपलोड कर रहे हैं, उसका डिस्कशन कर रहे हैं। आज का जो ग्राफ है वो है प्रेशर फ्लो रिलेशनशिप। और सच मायने में कहूँ कि ये ग्राफ अपीयर दिखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन है काफ़ी आसान। तो चलिए देखते हैं। फ्लो थ्रू ए नैरो ट्यूब एंड हाउ इट वेरीज विद द चेंजेस इन द प्रेशर। ये है ग्राफ का डिस्क्रिप्शन और ये है वो ग्राफ। अब देखने पर तो ये ग्राफ काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस देयर इज प्रेशर, तो प्रेशर कितना चेंज होने पर वर्टिकल एक्सिस पे मिल रहा है हमें कि फ्लो कैसे चेंज हो सकता है। अच्छा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था बहुत पहले कि 4 कर्व्स दी है यहां पे, इसमें से कौन सी कर्व रिप्रेजेंट्स सेरेब्रल ब्लड फ्लो या सेरेब्रल सर्कुलेशन, ए बी सी डी। क्या आप गेस कर सकते हो? ये ग्राफ है आपके सामने है और प्रेशर ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड फ्लो ऑन द वर्टिकल एक्सिस। मैं बता देता हूं, आंसर इसका डी है। हाँ, आई नो थोड़ा अनफेयर हो गया ना, फटक से पूछ लिया, कोई बात नहीं। डी रिप्रेजेंट्स सेरेब्रल ब्लड फ्लो या सेरेब्रल सर्कुलेशन। क्यों? अभी देखते हैं। सबसे पहली बात, ग्राफ में ना एक हिंट दी है, हल्की सी हिंट है। देखो, ए उन्होंने एक कर्व को ए दिया है टाइटल और फिर बी सी डी। तो इसमें हिंट ये है कि भाई पहले आप ए को समझो और फिर बी सी डी को उसके साथ कंपेयर करो, ग्राफ समझना आसान हो जाएगा। चलो वैसे ही करते हैं। सो इट्स अ प्रेशर फ्लो रिलेशनशिप। लेट्स स्टार्ट विद ए। ए क्या बता रही है हमको ये लाइन ए, कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे फ्लो जो है वर्टिकल एक्सिस पे वो बढ़ेगा इन अ वेरी लीनियर फैशन। तो ए रिप्रेजेंट्स ए नैरो रिजिड ट्यूब, या तो वो ब्लड वेसल हो सकती है, एक एथेरोस्क्लेरोज ब्लड वेसल की जो भाई एक नैरो रिजिड ट्यूब की तरह बिहेव कर रही है, बाकी कोई बिहेवियर नहीं उसका, या फिर कोई भी ट्यूब आउटसाइड द बॉडी ऑल्सो जो कि फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को फॉलो करती हो। तो ये ए रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट नैरो रिजिड ट्यूब। ओके, प्रेशर बढ़ाओ तो फ्लो बढ़ेगा इन अ वेरी लीनियर फैशन। अगर P1 माइनस P2 बढ़ाओ, प्रेशर ग्रेडियंट आपको पता है, फ्लो ऑकर्स फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर, P1 माइनस P2 है जो प्रेशर ग्रेडियंट है, वो बढ़ाओ तो फ्लो बढ़ेगा करस्पॉन्डिंगली। तो ये नैरो रिजिड स्ट्रेट ट्यूब हो गई। ओके, ए। अब आते हैं बी की तरफ। बी जो कर्व है ये हमें क्या बता रही है? देखो, प्रेशर बढ़ने पर बी कर्व जो है वो ऐसे जा रही है ऊपर, यानी इनिशियली लीनियरली फ्लो बढ़ा है लेकिन एक पॉइंट के बाद फ्लो अचानक और स्टीपली राइज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ए के कंपैरिजन में प्रेशर बढ़ने पर यहां पे फ्लो तो और ही ज्यादा बढ़ रहा है, यानी थोड़ा सा प्रेशर चेंज होने पर आप देख सकते हो, थोड़ा सा भी प्रेशर चेंज होने पर ग्राफ इज शूटिंग अप फर्दर। तो ये क्या है? ये भी एक ये ब्लड वेसल है जो डिस्टेंसिबल ब्लड वेसल है। पहली कौन सी थी? ए नैरो रिजिड ट्यूब। तो अब ये है डिस्टेंसिबल ब्लड वेसल। कई सारे ऐसे डिस्टेंसिबल ब्लड वेसल्स होते हैं बॉडी में, और डिस्टेंसिबल मतलब इनिशियली प्रेशर बढ़ाओ तो फ्लो बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? द ब्लड वेसल विल डिस्टेंड, और डिस्टेंड होगी तो अब जरा सा प्रेशर बढ़ाने पर उस रीजन में फ्लो और ज्यादा बढ़ेगा, मतलब और स्टीपली राइज होगा फ्लो। तो ये
कोई भी एक डिस्टेंसिबल वेसल बॉडी की, एओर्टा कह लो, डिस्टेंसिबल वेसल है, सो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कर्व बी। अब आते हैं सी की तरफ। सी जो ये व्हाइट कलर में लाइन है, ये क्या बता रही है? अगेन प्रेशर इंक्रीज करने पर फ्लो इंक्रीज हुआ है अप टू सर्टेन पॉइंट, लेकिन फिर आप देख सकते हो ए के कंपैरिजन में फ्लो डिक्लाइन हुआ है। एक्चुअली प्रेशर आप बढ़ा रहे हो तो लाइन इतनी स्टीपली ऊपर नहीं जा रही है ए और बी की तरह, लाइन थोड़ी सी अब नीचे की तरफ आ रही है, एक कॉन्केविटी सी दिखाई दे रही है। तो ये क्या है? ये एक्सप्लेन करती है हमको मायोजेनिक स्ट्रेच मैकेनिज्म। बॉडी में कुछ ब्लड वेसल्स ऐसी है जो मायोजेनिक स्ट्रेच प्रिंसिपल फॉलो करती है, यानी अगर ब्लड फ्लो, प्रेशर अगर बढ़ा दो तो इनिशियली ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो वेसल स्ट्रेच भी होगी, डिस्टेंड होगी तो वेसल वॉल इज स्ट्रेच्ड, और वेसल वॉल स्ट्रेच होने पर उसके वॉल में उस वेसल के वॉल में जो स्मूथ मसल सेल्स है वो भी स्ट्रेच होती है, और उनके मेम्ब्रेन में कैल्शियम चैनल्स है वो ओपन होते हैं, कैल्शियम इनफ्लक्स होता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, और स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? ब्लड वेसल नैरो हो जाएगी और फर्दर फ्लो विल गेट लिमिटेड। तो ये दिखाया है मायोजेनिक स्ट्रेच मैकेनिज्म वाली ब्लड वेसल। एफरेंट आर्टीरियोल है किडनी में या ऐसे कई जगह पे ये मायोजेनिक स्ट्रेच मैकेनिज्म फॉलो करने वाली ब्लड वेसल्स है कि एक पॉइंट के बाद ब्लड फ्लो ज़्यादा बढ़ता नहीं है, कर्टेल हो जाता है, तो एक कॉन्केविटी सी आ जाती है उसमें। अब आते हैं डी की तरफ, जो आज के हमारे, मैंने एमसीक्यू पूछा उसका आंसर है। डी रिप्रेजेंट्स द प्रिंसिपल ऑफ ऑटो रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो, एंड ऑटो रेगुलेशन इज शोन बाय द वाइटल ऑर्गन्स, ब्रेन, हार्ट एंड किडनी। तो ये है सेरेब्रल ब्लड वेसल विच शोज ऑटो रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो, डी। क्यों? आप कंपेयर कर सकते हो ए के साथ, अप टू ए सर्टेन पॉइंट प्रेशर बढ़ाने पर फ्लो भी बढ़ा है, लेकिन एक पॉइंट के बाद आप प्रेशर बढ़ाते जाओ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, फ्लो ऊपर नहीं गया, मतलब इंक्रीज नहीं हुआ है, फ्लो ऐसा का उतना फ्लैट रहा है ऑन द वर्टिकल एक्सिस। देखो ये फ्लो, सपोज ये पॉइंट है, हमने एक आर्बिट्ररी यूनिट्स लिए है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे अब फ्लो जो है वो उतना ही रह रहा है अभी, मतलब और बढ़ नहीं रहा, फ्लो कांस्टेंट है। दैट्स व्हाई देयर इज अ फ्लैट स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट ब्लड फ्लो ओवर ए वाइड रेंज ऑफ प्रेशर वेरिएशन। ये है ऑटो रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो। द फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट ओवर ए वाइड रेंज ऑफ प्रेशर फ्लक्चुएशन। अब इसकी जरूरत किसको पड़ती है? वाइटल ऑर्गन्स को। प्रेशर वेरिएशन से अब देखिए वाइटल ऑर्गन्स है तो बॉडी में अगर प्रेशर वेरिएशंस हो गए, जो कि होते ही रहते हैं अक्सर, बहुत मिनट टू मिनट भी होते हैं, या फिर किसी और ऑर्गन को एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो चाहिए, तो इनका ब्लड फ्लो फ्लक्चुएट ना हो, इसलिए इनको ये सुविधा दे रखी है ऑटो रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो की। तो सबसे पहले एक तीसरी बार मैं कह रहा हूं तो आप भी मन में रिपीट कर लो, ओवर ए वाइड रेंज ऑफ प्रेशर, द रेंज इज फ्रॉम 60 to 180 mm ऑफ Hg मीन प्रेशर। उस रेंज में प्रेशर चेंज होने पर भी ब्लड फ्लो डज नॉट फ्लक्चुएट, इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये है ऑटो रेगुलेशन। जस्ट और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, आप दूसरे किसी वैस्कुलर बेड का प्रिंसिपल देखिए, जैसे मसल है, अगर एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो लगेगा, और ये एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो जो है वो कहीं और से डाइवर्ट करना पड़ेगा, जैसे कि जीआईटी का ब्लड फ्लो डाइवर्ट करके मसल को भेज दिया गया टेम्पररीली, तो मतलब एक का कम किया और दूसरे का बढ़ा दिया, और ये दोनों चीजें किसने तय की? किसी एक्सटर्नल एजेंसी ने, जैसे कि एएनएस, एक्सटर्नल मतलब ऑर्गन्स के बाहर की एजेंसी, एएनएस। लेकिन इन द केस ऑफ ब्रेन, हार्ट एंड किडनी, वो अपना ब्लड फ्लो खुद तय कर सकते हैं, खुद रेगुलेट कर सकते हैं, इसे कहा गया ऑटो रेगुलेशन। और क्यों ऐसा दिया है? ऑब्वियसली जैसा कि मैंने कहा कि अगर किसी और ऑर्गन को जरूरत है एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो की, तो इन ऑर्गन से डाइवर्ट होकर वहां ना चला जाए, इनका कम पड़ जाएगा, या फिर ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन हुआ है तो
तुरंत और काफ़ी देर तक इनका ब्लड फ्लो रोक दिया या कम कर दिया गया, ऐसा ना हो जाए। इसलिए बाकी बॉडी में कुछ भी ब्लड फ्लो का हेर फेर होता रहे, लेकिन इनका ब्लड फ्लो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये वाइटल ऑर्गन्स है। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटो रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो, और ये एक्सप्लेन किया है बाय द कर्व डी, और ये था आज का ग्राफ।